हिंदुत्व जो है वो इट इज द मोबिलाइजेशन, कमर्शियल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स ऑफ पीपल। जो हमारी एंजाइटीज हैं, जो हमारी जो इमोशंस हैं, तो राजनीति जो हिंदुत्व की है वो इससे मेल खाती है, इस नजरिए से। इसलिए कि इन्होंने जो है हिंदू होना जो है उसको एक ब्रांड वैल्यू बनाया। हर इंसान के भीतर एक आध्यात्म के प्रति एक आकर्षण होता है, और आध्यात्मिक होना जो है एक इंसान का मूलभूत स्वभाव भी होता है। लेकिन इस इंडिविजुअल लेवल का जो उसका रुझान है, उसको ये मोबिलाइज करके उसको एक बहुत बड़े एक बिजनेस की तरह उसको कर, कि हम डरा डरा के लोगों को मंदिर में भेड़ बकरियों की तरह उनको हाँ कराएं कि आप डरिए, आपका देश जो है उसमें दूसरे धर्म के लोग वो इसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। मेरे साथ हमारे खास मेहमान हैं सत्य सागर, जो सेहत पर लिखते हैं और पत्रकार हैं, और कमेंट्स उनके लगातार छपते रहते हैं काउंटर करेंट्स नाम की पोर्टल पर। और उसमें उन्होंने हाल में एक आर्टिकल लिखा कि हिंदू धर्म और आध्यात्मिकता को लेकर। पर इस बीच जो हिंदू धर्म के भीतर जो होता रहा है भारत में, वो लोग वो खासा रेखांकित हुआ है। कल तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो यूजीसी का जो नए नियम आए हैं इक्विटी को लेकर, वो उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि किस तरह माघ मेले पर इलाहाबाद प्रयागराज में शंकराचार्य जो हैं वो स्नान करने नहीं जा पाए थे। उसके बाद वो धरने पर बैठ गए, और उसके बाद लगातार सरकार और उनके बीच में खींचातानी चलती रही है। इससे पहले बनारस में जो मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पर जो पुरानी मंदिर थे और मूर्तियाँ थी, इसमें देवी अहिल्या की बनाई हुई कमीशन की गई उनकी उनकी जो मूर्तियाँ और मंदिर थे, उनको भी तोड़ा गया, और उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चा लगातार बनती रही। इस सब के बीच में ये जो एक पूरे बात जो चल रही है सत्य, वो ये कि जो हिंदुत्व जो है वो और हिंदू धर्म के बीच की जो फॉल्ट लाइंस हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जो दरारें दिखने लगी हैं, वो एक ही बात एक ही पेज पर नहीं है, एक ही तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। तो जो तो इसको लेकर अब हम कैसे कहें कि जो हिंदू धर्म और हिंदू समाज और हिंदुत्व की जो राजनीति है, वो अपने आप में किस तरह से होती हुई दिखलाई पड़ रही है, जबकि ये मोदी जी का 12वां साल है जो मोदी राज का। जी शुक्रिया नीतीश जी। दरअसल धर्म के विषय में मेरा नजरिया जो है वो कई सारे समाजशास्त्री जो इस पे लिखते हैं उनसे सहमत हूं मैं, कि धर्म का जो मूलभूत जो स्रोत है वो व्यापार से जुड़ा होता है। ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए, मैं धर्म मतलब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की बात कर, जी। आध्यात्मिकता एक अलग चीज है, उस पर बाद में जिक्र करेंगे। जो धर्म होते हैं सारे धर्म, और जिस भी लेवल के धर्मों, कई धर्म हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज हैं ऐतिहासिक तौर पे। कई ऐसे धर्म रहे हैं और हैं जो जो जिन्होंने साम्राज्य चलाए, यूरोप में या जो इस्लामिक वर्ल्ड में भी या जूइश वर्ल्ड में। तो ये एम्पायर बिल्डर, ये आज जो हम मल्टीनेशनल वगैरह की बात करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज की बात करते हैं, पूंजीवाद की बात करते हैं, इनके पीछे आप जाके देखें, क्योंकि पूंजीवाद तो मुश्किल से 500 साल की बात कर सकते हैं, उससे पहले क्या था। जी। ये धार्मिक संस्थाएं जो हैं एक बहुत बड़ा एक एम्पायर चलाया करते थे, और उसमें बिजनेस क्या था, उनका बिजनेस था आध्यात्मिकता था। हर इंसान के भीतर एक आध्यात्म के प्रति एक आकर्षण होता है, और आध्यात्मिक होना जो है एक इंसान का मूलभूत स्वभाव भी होता है। लेकिन इस इंडिविजुअल लेवल का जो उसका रुझान है, उसको ये मोबिलाइज करके उसको एक बहुत बड़े एक बिजनेस की तरह उसको करते हैं, क्योंकि उसमें पैसा बहुत जुड़ा हुआ है, सत्ता जुड़ा हुआ है। तो राजनीति जो हिंदुत्व की है वो इससे मेल खाती है, इस नजरिए से। इसलिए कि इन्होंने जो है हिंदू होना जो है उसको एक ब्रांड वैल्यू बना, हिंदू ब्रांड बना दिया। पहले हिंदू अपने आप को मानते थे, नहीं मानते थे, लोग मंदिर जाते थे, अपने आप को हिंदू नहीं बोलते।
कोई शिव का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई जगन्नाथ महाप्रभु का भक्त है। तो ये सब इंडिविजुअल लेवल पे थे, इनको एक छाते के नीचे हम हिंदू करके ला रहे हैं, एक कंपनी आपको चलाने की कोशिश करें। तो कंपनी के मामले में हम जानते हैं, हम किसी भी कंपनी के भीतर एक इंटरनल स्ट्रगल तो होता है, ओनरशिप का स्ट्रगल होता है, रिसोर्सेज के डिवीजन, शेयर होल्डिंग का स्ट्रगल होता है। तो हमको हिंदुत्व के बीच में यदि दरारें हमको पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये सब जो घटनाएं जो आपने बताई हैं, जो हाल ही में जो खबर निकली है, यदि हम धर्म को बिजनेस की तरह देखें, व्यापार की तरह देखें, और सत्ता और व्यापार का तो बहुत गहरा संबंध होता ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुत्व का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है पिछले 25-30 साल में। ये टॉप पे चल रहे हैं, इनकी मोनोपोली है एक तरह से, पॉलिटिकल सीन में तो मोनोपोली, इनके सामने कोई आज की तारीख उतना कोई चैलेंज है भी नहीं। लेकिन चूंकि ये मोनोपोली बन गया है, अब इनके बीच में इंटरनल स्ट्रगल शुरू हो गए हैं कि इस मोनोपोली को कौन कंट्रोल करे। तो उसके तरह तरह, और दूसरा जो है ब्रांडिंग भी इनकी जो है, सब हिंदू है, हम सब हिंदू है, सब गर्व से कहो हम हिंदू है, वो हिंदू हिंदू बोलने से बाकी सामाजिक सच्चाइयां तो नहीं छुप जाती है ना। जो यदि प्रांत की जो आइडेंटिटी हो, भाषा की आइडेंटिटी हो, जात की आइडेंटिटी हो, जेंडर की आइडेंटिटी हो, ये सब तो इन्होंने छिपा दिए हैं एक तरह से। जैसे बोल दिया कि हम सब उस तरह की बात हुई कि बड़े से कंपनियां चलती हैं जिनमें 50,000 एम्प्लॉय होते हैं, वो उनका जो सीईओ जो ओनर है वो कहता है कि आप फोन उठाएंगे तो कंपनी का नाम पहले लीजिए। हाँ, हेलो बोलने की जगह जय फला फला कंपनी बोलते हैं। जैसे वो सहारा ग्रुप हुआ करता था, ने कहा किया पहले गुड सहारा बोलते थे, फिर बाद में कुछ और बोलने लगे थे, जय सहारा या हाँ ये जय सहारा, ये तो एक ब्रांडिंग, और ये उसमें बताया जाता है एक साधारण कर्मचारी को कि तुम भी हमारे साथ हो, तुम हमारे परिवार के अंग हो। हालांकि जब जब मुनाफे का बंटवारा होता है उसमें कोई नहीं पूछता आपसे, लेकिन मूलभूत ये हिंदुत्व में भी यही है कि हिंदुत्व भी एक बिजनेस है, और भी ये एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल है, क्योंकि इनका तो अब यूएस में भी दबदबा है, इनके तो ब्रांचेस हर जगह खुल गए हैं। तो इंडिया में तो मोनोपोली हो ही गया है इनका। तो इसमें सारे हिंदू, हम सब हिंदू, ये कहने, ये वो इस तरह से बताते हैं कि किसी और को दुश्मन बता के, कि मुसलमान है या ईसाई है या विदेशी है, ये सब हमारे दुश्मन हैं, और तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब दुश्मन हार जाता है या भाग जाता है या पीछे हट जाता है, और दुश्मन सामने नहीं होता है, तो आखिर दुश्मन को हमारे बीच में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन बनाने वाला एक स्ट्रैटेजी है। बगैर दुश्मन के इनका काम नहीं चल सकता, कोई ना कोई दुश्मन होना ही चाहिए इनको। बगैर रावण के इनकी रामायण नहीं चल सकती ना। रावण को हटा दीजिए रामायण में, तो कौन बचे। ये तो शायद ये पुराना मतलब यहाँ से वो हम बाकी जगह भी देखते हैं जहाँ पे फाशिज्म था, या वहां पर कि बिना दुश्मन के आप कुछ नहीं है। तो उसमें इसलिए ये कि जब जब और कोई नहीं रहेगा, जैसे कि जिन जिन राज्यों में मुसलमानों की संख्या कम है वहां पे ईसाइयों पे हमले होते हैं। जहाँ पे ये दोनों नहीं होंगे वहां पे जाति संघर्ष दिखलाई पड़ते हैं। और वो उनको उनके बीच में ये चल रही होती है। और ये जो यूजीसी वाला जो मामला हुआ उसके कारण ये हुआ कि सवर्णों के सारी नकाब उतर गई, कि वो जहाँ पर सभी हिंदुओं के बारे में बात करते करते वो वापस आ गए इस पे कि हमारे खिलाफ ये भेदभाव का इंतजाम हमारी ही सरकार कर रही है, और उसको लेकर वो खासे वो हुए। पर ये जो जाति की जो फॉल्ट लाइन है, क्योंकि ये तो किसी और मजहब में उस तरह से दिखलाई नहीं पड़ती जिस तरह से भारत में हिंदुओं में दिखलाई पड़ती है, और उसको लेकर उसकी राजनीति, मतलब उस मतलब दोनों तरह की बातें हैं कि एक तो ये कि हर हर तबके जाति के जो बहुत सारे जो समूह हैं उनको खुश भी रखना, उनको और उसको एक हिंदू अम्ब्रेला के नीचे रखना, हिंदू छाते के नीचे रखना, और साथ में उनको तुष्ट भी करते रहना, जो कि आपस में काफी उनके बीच में काफी सारे संघर्ष चल रहे होते हैं। तो वो उसकी राजनीति फिर किस तरफ जाती है आपके हिसाब से? नहीं, मैं एक छोटा सा एक करेक्शन करना चाहता हूं कि
ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में ही जाति प्रचलित है, बाकी जो समाज हैं, यूरोप में हो चाहे अमेरिका में हो चाहे अफ्रीका में हो चाहे जहाँ पे भी है, हर जगह जाति एक सच्चाई है, वो अलग अलग लेवल पे है। जैसे मैं लैटिन अमेरिका काफी जाता हूँ, तो वहाँ पे हमको मालूम है कि पिछले 500 साल में ही वहाँ यूरोपीय जो गोरी चमड़ी के जो लोग यूरोपियन माइग्रेंट्स वहाँ पहुंचे हैं, लेकिन इन 500 साल में वहाँ पे अलग अलग तबके के लोग वहाँ पे लेयर्स आपको समाज में दिख जाएंगे। सबसे ज्यादा जो गोरे हैं वो टॉप पे हैं, इकोनॉमी के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में भी, कल्चर के मामले में खासकर, क्योंकि वो जो यूरोपियन स्पेनिश कल्चर है वो आज भी उसको हाई कल्चर माना जाता है। और जो वहाँ का जो ओरिजिनल है, जो वहाँ का आदिवासी है, उसका कल्चर को सबसे नीचे माना जाता है, माना जाता रहा है। ये बदलाव तो वहाँ पे भी आ रहा है। लोगों ने इस बात तो नस जहाँ तक रंग भेद भी है वहाँ पे, जो गोरे चमड़ी के लोग हैं, जो वाइट और नेटिव इंडियन का मिक्स जो है मेस्टीजो बोलते हैं, उनका रंग थोड़ा अलग होता है। जो वाइट और ब्लैक का जो मिक्स है वो और भी अलग होता है, मुलाटो बोलते हैं उनको। वहां पे नेसेंट कास्ट सिस्टम आपको नजर आता है। इसी तरह से जो रेसिज्म है, नस्लवाद जो है, आज की तारीख यूएस में क्या हो रहा है, जो यूएस का जो एक सेक्शन है वो ये कह रहा है कि अमेरिका इज ए कंट्री ऑफ ओनली वाइट पीपल, ये सिर्फ गोरों का देश है। यहाँ पे ना कोई इंडियन, ना चाइनीज, ना कोई आ सकता, मतलब जो गोरे रंग का नहीं है उसको यहाँ रह के काम करने का भी हक नहीं है। इन सबको भगा, या एंटी इमिग्रेशन क्या चल रहा है यहाँ पे, जो बांग्लादेशियों के साथ हम कर रहे हैं, हम बांग्लादेशियों के साथ जो कर रहे हैं वही वहां पे वो इमिग्रेंट्स के साथ कर रहे हैं। हिंदुत्व का जो मॉडल है, हिंदुइज्म का जो मॉडल है, वो यूनिवर्सल एक तरह क्या है, एक मशीन, एक तरह से मशीन है जिसको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है हर चीज के लिए। हम खाना खाते हैं 3 बार दिन में, वो ऊर्जा के लिए खाते हैं। हम काम करते हैं, करवाते हैं। तो इंसान की प्रवृत्ति हर जगह पूरे दुनिया में ऐतिहासिक तौर पे हमेशा ये रही कि दूसरों से काम करवाया जाए और मुफ्त में काम करवाया जाए। काम कैसे करवाएंगे आप ये असर्ट करते हैं कि भाई हम आपके मालिक हैं, आप गुलाम हैं, आप अब चुपचाप अपना काम कीजिए, हम जो बताते हैं वो कीजिए, हम आपको कुछ देंगे नहीं देंगे वो हम पर, लेकिन आपका हक, आप आपका कोई भी हक नहीं बनता है। तो ये कास्ट सिस्टम में या रेसिज्म में, जैसे स्लेवरी था यूएस में ब्लैक्स के को लेकर, ये सब सारी सिस्टम्स जो है दे आर बेस्ड ऑन एनर्जी, कि हम अपनी ऊर्जा बचाते हैं और दूसरे की ऊर्जा खर्च करते हैं। और वो जो कास्ट हायरार्की है उसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी रहता है, नहीं तो काम कैसे हो। एक बात ये जो जिसको आपका आर्टिकल था काउंटर करंस, उस पे अगर आते हैं तो ये जो आपने जो बात कही कि धर्म और आध्यात्मिकता एक आशीवादी समय में, तो उसके बारे में आपने जो आर्टिकल लिखा तो उसमें आप क्या कह रहे हैं कि ये भारत वैसे भी मतलब ये जो पूरा नया तरह का जो हिंदुत्व है उसकी रोशनी में हम अध्यात्म को कहाँ देखते हैं? नहीं, पहली बात तो ये मैं वही दोहराऊंगा कि धर्म मेरी नजर में, आध्यात्मिकता एक मूलभूत स्वभाव होता है हर इंसान का, और उसका स्रोत क्या है, वो कुदरत। एक बच्चे का जन्म होना, उस बच्चे का बड़ा होना, उसकी परवरिश, उसकी, हम जब बचपन से आज जिस भी उम्र में है, हमने हमारे अनुभव में बहुत सारी चीजों को अनुभव किया है। हमने अचरज, डर, चिंता और सौंदर्य, बहुत सारे अलग अलग किस्म के, पूरे 9 रस। बहुत सारे अलग अलग रसों का हमको अनुभव है। और इससे हमको बहुत, हमारे मन में बहुत सारे सवालें उठती हैं कि हम कहाँ से आए, हम कहाँ जा रहे हैं, जीने का क्या मतलब है, मौत के बाद क्या होता है, हाँ ये पूरी धरती को किसने बनाया, हाँ तारों को देखते हैं। ये तो एक साइंस में भी एक आध्यात्मिकता होती है। जी, एक अच्छे साइंटिस्ट से आप बात कर लीजिए, वो ऐसे ही बात करेगा कि वाकई में बहुत आध्यात्मिक आती हो। और ये आध्यात्मिक होना जो है वो एक मूलभूत स्वभाव है हर इंसान का। लेकिन इसका जो मोबिलाइजेशन और इसका कमर्शियलाइजेशन है, उसको हम रिलीजन बोलते हैं। तो रिलीजन क्या करता है कि ये जो हर इंसान के भीतर जो नेचुरली एक टेंडेंसी होती है, क्वालिटी होती है, उसको वो मोबिलाइज करता है, कभी सौंदर्य के जरिए, कभी डर के जरिए। और यही कहूंगा कि हिंदू धर्म हो चाहे कोई भी धर्म,
उसमें बहुत सारे अच्छे पहलू भी हैं, क्योंकि उन्होंने सौंदर्य के जरिए से हमारे भजन जो है, हमारे कीर्तन है या पुराने मंदिर हैं, उनका सौंदर्य तो विश्व भर में लोग सराहते हैं। तो सौंदर्य का भी पहलू है, लेकिन इसके साथ दूसरा पहलू जो अभी हिंदुत्व के जरिए आ रहा है, वो डर का है कि हम डरा डरा के लोगों को मंदिर में भेड़ बकरियों की तरह उनको हाँक रहे हैं कि आप डरिए, आपका देश जो है उसमें दूसरे धर्म के लोग वो इसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, या तो पुरानी बातें कर रहे हैं कि 500 साल पहले किसी ने ऐसे किया या 1000 साल पहले ऐसे किया। जब किया था तो जो अभी हिंदुत्व की बात करते हैं, 500 साल इनका कोई इतिहास नहीं कि इन्होंने वाकई में कुछ, जो भी हुआ जो कह रहे हैं उसके खिलाफ कुछ करने का इतिहास नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मोबिलाइजेशन है ये कमर्शियल है, पॉलिटिकल है। तो हिंदुत्व जो है वो इट इज द मोबिलाइजेशन, कमर्शियल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स ऑफ पीपल। जो हमारी एंग्जाइटीज हैं, जो हमारी जो इमोशंस हैं, उसको अभी वो सोवल, ये जो पूरा जो जैसे हमें ना एक तरह से सारा धर्म के नाम पे नफरत, हिंसा, बैर, अलगाव ये ज्यादा हो रहा है, और जिसमें हम ये देख सकते हैं, और ये ज्यादा दर्शक शायद ये देख, उनको याद होगा कि राम मंदिर जहाँ भी था वहां पे तीनों चारों होते थे, लक्ष्मण, सीता, राम और हनुमान। अब जो है वो सारे मोटिव्स में आप एक अकेले राम को देखते हैं, जो कि एक धनुर्धारी, मिलिटेंट, मस्कुलर, एक अकेला खड़ा है, और कारों के पीछे तो आप बहुत सारे जो गुस्से में हनुमान वाली जो एक स्टिकर है वो तो देख ही सकते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि एक तरफ ले जाया जाता है और एक चीज के नीचे लाने की जो बात होती है, वो प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है इन चीजों से, कि जहाँ पे जो नौ रस जो हैं, जो उसमें करुणा भी है और सौंदर्य भी है, जी। उनको छोड़ के हम सिर्फ एक वीर और विभत्स और इस तरफ चल पड़ते हैं। नहीं, पहले जो है धर्म के जरिए लोगों को एक सिक्योरिटी मिलती थी, एक आश्वासन मिलता था कि सब ठीक हो जाए। जैसे हमारा अभी 4 दिन में ऑपरेशन होना है, मैं भी वो अस्पताल में ही भगवान की चित्र रखते हैं, तो मैं माथा टेक के ही जाऊंगा ऑपरेशन में। हालांकि वो डॉक्टर पे पूरा विश्वास है मुझे, फिर भी एक एक एंग्जाइटी लोग की है। हाँ, चांस क्यों लेना। चाह क्यों। तो ये तो करूंगा मैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिविजुअली हम किसी भी भगवान के प्रति आस्था रखें, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नास्तिक होते हुए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसका एक कमर्शियलाइजेशन जो है, यदि हमको बताया जाए अस्पताल के दरवाजे पे कि फलां फलां मंदिर में जाके आप इतने रुपए का चढ़ाइए तभी आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, उस पे आपत्ति है। मैं अपने वॉलंटरी में जो करता हूँ करूंगा। तो धर्म का काम हमेशा हिस्टोरिकली ये रहा, इसीलिए पॉपुलर भी। धार्मिक होना जो है और धर्म का जो इंस्टीट्यूशन है इतना व्यापक है पूरे दुनिया में, हर जगह, हर धर्म जी, उसके कि वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अनसर्टेन टाइम में एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी जो इनका स्ट्रेटेजी है वो अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। धर्म जो है इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये इनके मॉडल। और ये मॉडल है डरा डरा के आपको या इस तरफ भगाते हैं, कभी उस तरफ भगाते हैं, तो भेड़ बकरियों की तरह आपको ट्रीट करते हैं। तो हिंदू जो है आज की तरफ इंसान नहीं रहा, जो जिसके भीतर एक आध्यात्मिक चाह होती है या कैपेबिलिटी होती है, उसको डरा के रखा है कि कभी ये हमला कर देगा, कभी वो हमला कर देगा, कभी हमला किया था उसने, उसका बदला लेना है। तो ये इनसिक्योरिटी का माहौल जो बना बना के जो है, वो टेरर डिवीजन तो वही से आएगा। जो इनसिक्योर होता है वो वायलेंट भी होता है। जी। डर के मारे में एक सांप हमारे घर के अंदर आ जाता है, तो सांप वो नॉन पॉइजनस भी हो, उसमें जहर ना भी हो, तो हम डर के कारण उसको मार देते हैं। डर और हिंसा का बिल्कुल डायरेक्ट एसोसिएशन होता है। बिल्कुल हिंसक होने की जरूरत भी नहीं होती है, इंसान प्रवृत्ति से हिंसक नहीं होता है। लेकिन उसमें डर पैदा हो जाए किसी भी चीज के प्रति, वो दूसरे के प्रति, पड़ोसी के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति, विदेश, जैसे यूएस में तो वही किया जा रहा है। तो धार्मिक जो वहां पे तो नस्ल के आधार पे किया जा रहा है, हालांकि उसमें एक धार्मिक वाइट क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट का भी रोल है इसमें। बहुत सिमिलर, मतलब यूएस में जो हो रहा है और यहाँ पे
इनफैक्ट विश्व गुरु जो है हमारे, उन्होंने ट्रंप को इतना प्रभावित किया है कि ट्रंप वही कर रहा है जो इंडिया में 12 साल पहले हो चुका। पहले हो चुका। बिल्कुल इंडिया का मॉडल इम्प्लीमेंट हो रहा है इंटरनेशनली। तो इसमें जो जो सवाल फिर सत्य ये भी है कि ये जो धर्म है किस तरह से हमें अपनी मानवीयता छुड़वा दे रहा है हमसे। जो जो जहाँ पर हम आध्यात्मिक होते हैं तो वो हम आध्यात्मिकता एक तरह से हमको मानवीय भी बनाती है, जो मतलब उन चीजों को लेकर आती है जो। पर जब हम ये देख रहे हैं कि जो हिंदू धर्म, और दूसरा एक और चीज हुई जो 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 ये शंकराचार्य के कारण दिखलाई पड़ती है कि जो हिंदू धर्म का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये भी अब स्पष्ट नहीं, क्योंकि बहुत सारे नए बाबा हो गए हैं जो सोशल मीडिया वगैरह के कारण आ रहे हैं, और उसमें वो कई उनमें से बलात्कार के कन्विक्ट्स हैं, वो छूटते रहते थे, ये सब भी हम सामने देख रहे हैं। कई हैं जो खुलेआम रोज सुबह शाम दोपहर हिंसा के बारे में बातें करते हैं, और वो उसको एक मेगाफोन मिला हुआ है सोशल मीडिया का और मेन स्ट्रीम मीडिया का, जहाँ पर उनको बार बार एम्पलीफाई करते रहते हैं, और साथ ही उसमें क्योंकि जो मुख्य राजनीतिक पार्टी है उसको इसमें मदद मिलती है, तो वो भी उनको चलने देती है उस तरह से, जब तक उस हिसाब से। तो एक तरफ हम ये होता हुआ देख रहे हैं जो अ, अब जो हिंदुइज्म को जो परिभाषित करने वाली जो चीजें वो ये हैं। दूसरी तरफ जो जहाँ पर हम समझते हैं कि एक तरह से हम दुनिया की आध्यात्मिक ताकत कहते नहीं थकते थे खुद को, और अब हम देख रहे हैं कि वो भी हम एक तरह की, अब हम हमारे देश में अमानवीयता एक तरह से मुख्य धारा की चीज हो गई। तो इसको, और फिर उसको आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर उस लेख के उसमें जिसमें आपने कहा कि ये फांसीवादी समय में कैसी चीजें हो जाती हैं। नहीं, फांसीवाद जो है, जो इटालियन और जर्मन इतिहास में उभरा, उसका बहुत गहरा लिंक जो है, बहुत गहरा संबंध पूंजीवाद से भी है। जी। पूंजीवाद और कंज्यूमरिज्म से भी। क्योंकि आखिरकार जो है धर्म, जैसे मैंने कहा, एक धंधा है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। वो क्या बेच रहा है? वो आध्यात्मिकता बेच रहा है, या आध्यात्मिकता का फार्मिंग कर रहा है, खेती कर रहा है। लेकिन आधुनिक समय में जो एक मिश्रण हुआ है, या जो मेल हुआ है पूंजीवाद और धर्म का, उससे फैशिज्म उभरता है। वो पूंजीवादी जो है, जो बड़ा कारखाना चलाता है या बड़ा बिजनेस करता है, वो तो सामान बेचता है, और उसमें सामान बेचते वक्त जो है, उसमें डिस्टिंग्विश नहीं करता कि हमारा सामान हिंदू खरीद रहा है कि मुसलमान खरीद रहा है, ईसाई खरीद रहा है। क्योंकि पैसा तो पैसा होता है, पैसे का कोई अपना धर्म नहीं होता। पैसा अपने आप में एक धर्म होता है, और बल्कि पैसा सबसे बड़ा धर्म होता है। आप जी। क्लोजली देखें इसको, तो डोनेशन कहाँ से आता है उस मंदिर में? आजकल तो जीपे में करते हैं लोग, तो जीपे में कहाँ से आ रहा है? ये कोई पूछता तो ना कि हिंदू ने किया कि मुसलमान ने किया, किसने किया? कोई भी कर सकता है। तो पैसा इज द बिगेस्ट रिलीजन। सब पैसे के लिए ही करते हैं। और जो समाज में बन गया, मानवीयता की जो बात कर रहे हैं, ये वहां से आता है कि हमने दुनिया को आंकड़ों में देखना शुरू कर दिया। उसमें उसके गुण जो हैं, क्वालिटी की जगह क्वांटिटी इंपॉर्टेंट हो गया। हम किसी व्यक्ति को आज, किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होती है, तब उसके गुण को भापने के लिए जो है, मापदंड हमारे सामने क्या है कि ये कहाँ नौकरी करता है, कितनी बड़ी गाड़ी है, इसका अपना खुद का घर है कि नहीं, तनख्वाह कितनी होगी इसकी। हम वो जो बोल रहा है, वो दिखता है, उसका आचरण कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब नहीं पूछते आजकल। हम पूछ हमारे दिमाग में नंबर्स बनी रहती। तो ये नंबर्स मेकर्स, मैथमेटिक्स मेक्स इज, हर चीज को मैथमेटिक्स बना दें, तो देयर इज अ ह्यूमन एलिमेंट टू इट। मैथमेटिक्स इज नॉट ह्यूमैनिटी। मैथमेटिक्स एक टेक्निक है, वो टूल है। टूल डजंट बिकम लाइफ, डेड टू। तो हमने जो है सबको इंस्ट्रूमेंटल बना दिया, सब इंस्ट्रूमेंट्स है। तो धर्म भी इंस्ट्रूमेंटल हो गया। तो ये जो माहौल बना दिया है पूंजीवाद और धर्म दोनों ने मिलके, वो अमानवीयता का ही एक मतलब प्रचार हो रहा है कि आप जो है अपना बचाव कीजिए। इनसिक्योरिटी में ये भी होता है ना, इंसान अमानवीय हो जाता है। जब बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं आप, बहुत डर बैठ जाता है आपके दिल में,
तो आप अमानवीय हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हमको अपना बचाव करना, बाकी किसी का नहीं देखना है। मतलब ऐसे मौके आते हैं जब परिवार के अंदर भी जो है, समझ लीजिए बहुत आपदा में आप फंस गए हैं, आपकी गाड़ी डूब रही है पानी में, और बच के निकलना 4 लोग परिवार के हैं, तो हो सकता है ऐसे संभव हो सकता है कि उनमें से जो अपना बचाव करके निकल जाएं, ये नहीं सोचेंगे माँ बाप भी फंसे हुए हैं, बच्चे फंसे हुए हैं। ये होता है, इज अ रियल चॉइस। मैं एक बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी होता है। भाई भाई में जायदाद को लेकर लड़ाई क्यों होता है? रामायण में क्या है या महाभारत में क्या है? जायदाद ही है। आखिरकार वो कहानी जायदाद की है। ये नई बात नहीं है उस तरह से, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि नहीं, ज्यादा धर्म युद्ध कहा गया, फिर धर्म युद्ध है। धर्म क्या है उसमें? धर्म जायदाद पाना और उसका हासिल करना, वही धर्म बन गया है। वही तो मेन धर्म है। तो ये कह रहे हैं, जो अमानवीयता का स्रोत तो पहले से रहा है, लेकिन आज जिस स्केल पे हो रहा है, ये सोशल मीडिया क्या प्लेटफॉर्म है? ये तो बड़े बड़े कंपनियों के प्लेटफॉर्म है, गूगल है, फेसबुक है, ये सब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। वो ऐसे प्लेटफॉर्म बनाई हैं कि अमानवीयता फैल भी है, वो धर्म उसका इस्तेमाल कर रहा है। और जो राजनीतिज्ञ हैं, और क्रिमिनलिटी की आपने बात की, पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलिटी है वो धर्म में भी है, क्योंकि धर्म इज बिकम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। धर्म और राजनीति में फर्क कितना बच गया? कुछ नहीं है। तो ये विवाद तो होगा ही होगा कि आप सच्चे गांधीवादी हैं कि नहीं। ये विवाद हुआ करता था 70 साल पहले। आज दूसरे मापदंड हैं कि आप सच्चे हिंदुत्व के प्रचारक हैं कि नहीं, आप हिंदू धर्म का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब जो शंकराचार्य के मामले में। तो आप देखते हैं, पढ़ते होंगे न्यूज में कि कर्नाटक में जो बोल रहे कि आप कन्नड़ बोल, हिंदी बोलने वालों को बोल रहे कि कन्नड़ बोल। वो इसलिए भी, वो जो बोल रहे हैं, वो इतने सालों से भारत में ये बताया गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और सबको हिंदी बोलना चाहिए। इसमें कौन सी बात है भाई? सबको बोलना चाहिए, मद्रास में भी बोलना चाहिए, केरल में भी, बंगाल में भी बोलना चाहिए। राजरक्षी भाषा है, भाषा नहीं है। राजभाषा है, जी। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा। नहीं, जो भी एक, ये जो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी प्रदेश के जो लोग हैं, उनको लगता है ये तो बहुत नॉर्मल चीज है समझना कि ये एज ए कंट्री ऑफ हिंदी लैंग्वेज, एवरीबडी शुड स्पीक हिंदी। लेकिन उसका रिएक्शन तो आते हुए दिख रहा है। तमिलनाडु में सबसे पहले आया है, 50 साल पहले आया है। अब कर्नाटक में आ रहा है, बंगाल में आएगा। बंगाल में तो आ ही रहा है अभी। हालांकि बंगाली और हिंदी का मेल इतना करीब है कि मतलब बाहर से सुनने वाले को एक्सेंट के अलावा बाकी शब्दों में तो इनफैक्ट बंगाली इज मोर संस्कृताइज्ड देन हिंदी, मच मोर संस्कृत। लेकिन उनका अपना पहचान है। आप दो लोग जो एक समान दिखते हैं, ये नहीं कह सकते आप दोनों एक ही हैं। समान होने के बावजूद जो है अलग भी हो। ऐसे धर्म के भीतर जो है, जो हमारे भगवान हैं, हमारे देवताएं हैं, और कहानियों को हम जिस तरह से समझते हैं, जैसे रामायण में ये दिवाली हम जो मनाते हैं, उसका कहा जाता है कि अयोध्या से लौटे, लंका से लौटे राम अयोध्या जब पहुंचे तो उस दिन को दिवाली मनाते हैं। जी। लेकिन दक्षिण के लोग जो हैं, दिवाली एक दिन पहले मना, एक सुबह दिवाली जो रात को उत्तर भारत में मनाई जाती है, वहाँ सुबह मनाते हैं। मतलब 12-24 घंटे, 24 घंटे का भी फर्क होता है कहीं पे। जी। तो दिस इज डिफरेंट दिवाली। उसका कारण अलग है। उसमें जैसे मैं दक्षिण का हूँ, मैं उत्तर भारत में बड़ा हुआ, तो दिवाली हम लोग सुबह सुबह मनाते, बाकी हमारे पड़ोसी सब सोते रहते, हम 4:30 बजे उठ के पटाखे फोड़ते। तो लोग कहते अरे तुम कैसी दिवाली मना रहे हैं, अभी टाइम है दिवाली मनाने। तो हमारे पिताजी फिजिक्स के प्रोफेसर थे वो, तो उन्होंने समझाया उनको, पड़ोसियों को, कि देखिए दक्षिण भारत में इसलिए पहले मनाया जाता है कि राम जो है वो लंका से तो अयोध्या के लिए निकले ना, तो जब निकले तो हमने दिवाली मनाई, आपने पहुंचते पे मनाया। टाइम का फर्क है वहाँ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक कहानी का भी इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। रामायण के बहुत सारे रामायण के इंटरप्रिटेशन हैं, रिचुअल्स अलग अलग होती हैं, टेस्ट अलग होता है। हमारी संगीत में भी देख लीजिए, दक्षिण में मंदिरों में कर्नाटिक म्यूजिक बजता है। हाँ, हमारे जो उत्तर भारत के भजन है वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन वो अलग है। हो सकता है कि जो अ, भजन
भीमसेन जोशी की ना समझ पाए, वो एम एस सुब्बलक्ष्मी को अप्रिशिएट करता हो, या एम एस सुब्बलक्ष्मी को अप्रिशिएट ना कर पाता हो। हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं उत्तर भारत में जो हिंदुस्तानी संगीत बहुत अच्छी गहरी तरीके से जानते हैं, लेकिन कर्नाटिक संगीत सुनने पे उनको लगता है ये क्या आवाज कर। वाकई में उनको लगता नहीं कि ये संगीत भी ऐसे है, मतलब बहुत अच्छे लोग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट में फर्क होता है, और ये ठीक भी, इसमें मैं गलत नहीं बोल रहा ये, लेकिन इस डाइवर्सिटी को बचाए रखना बड़ा इंपॉर्टेंट। इस पे आप एक आयन चला के बिल्कुल क्रीज बिल्कुल हटा नहीं सकते, ये प्रेस नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जो बात, हाँ, थोपे जाने वाली बात है कि जब कुछ थोपा जाता है तो लोग उसको उतनी आसानी से उसको स्वीकार नहीं करते। और रिवोल्ट होगा, और इंडिया जो है, जिसको हम इंडिया कहते हैं, वो बचेगा नहीं। इस ये प्रवृत्ति यदि आगे और कुछ साल चलेगी तो इंडियन, ये जो हिंदू राष्ट्र भी बोल रहे हैं, वो राष्ट्र नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचे। आखिरी में जो सवाल वो यही था कि ये सिर्फ हिंदुत्व का और भारत की जो आध्यात्मिकता का भविष्य आप किस तरफ देखते हैं, किस तरफ जाते हुए देखते हैं? मैं तो एक तरह से कहूंगा कि आध्यात्मिकता बहुत कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है, इंडिविजुअल लेवल पे या कलेक्टिव कम्युनिटी लेवल पे भी बहुत कम हो गया है। उस आध्यात्मिकता पे जो हमला है, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो पूंजीवाद का भी रहा है, कंज्यूमरिज्म का रहा है। कंज्यूमरिज्म जो है आदमी को अमानवीय बना देता है। हमारे हाथ में आईफोन हमको चाहिए ही चाहिए, हम जान ले लेंगे, जान दे देंगे, ये आईफोन हमको चाहिए, ये एक अमानवीय प्रवृत्ति होती है। राजनीति ने भी उसको आध्यात्मिकता पे हमला किया है पिछले 30-40 सालों में। तो ये जो यूटिलिटेरियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो एटीट्यूड है, कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड है, वो चारों तरफ फैल गया है। इससे निकलने के लिए जो है, वाकई में जो आध्यात्मिक बचे हुए हैं इस देश में, उनको अपनी आध्यात्मिकता का समाज के सामने एक उदाहरण रखना पड़ेगा। जैसे हालांकि दूसरे देश का ये उदाहरण है, यूएस में जो अभी मिनेसोटा में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें 2 लोग अपनी जान दे चुके हैं इसके लिए। और किस लिए जान दे रहे हैं? वो जान इसलिए दे रहे हैं कि ताकि ये मुद्दा वहां के गोरे अमेरिकन का नहीं, जो इमिग्रेंट बाहर से, सोमालिया से आए हैं, या बाहर से इराक से, या जो चाइना से आए हैं, उनको भगाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसमें लोग जान गंवा रहे हैं। ये आध्यात्मिक चीज है कि आपने दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान किया, ये आध्यात्मिकता हो। ये हमारे आजादी की लड़ाई में बहुत हजारों लोग थे, लाखों लोग थे, आज कहीं नहीं दिखता। राजनीति में कोई अपनी जान देने के लिए नहीं जाता, जान चली जाती है एक्सीडेंट वगैरह में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने जान देने के लिए आप राजनीति में उतरे। राजनीति धंधा है, उसमें क्रिमिनल भी इसीलिए उतरते कि धंधे में क्रिमिनल उतरते हैं। तो एक वाकई में जो आध्यात्मिक हैं हमारे देश में, उनके कहीं पे भी हों, अपनी आध्यात्मिकता का उनको उदाहरण सबके सामने रखना पड़ेगा। अपने जितने छुट, जान देने की बात नहीं कह पाऊंगा, जान देने की जरूरत नहीं, जान नहीं देनी चाहिए आपको, लेकिन जो जीवित चीजें हैं हमारे चारों तरफ, उनको बचाए रखने के लिए हमको संघर्ष, जो भी जीवंत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य आपका इस बातचीत के लिए। बहुत अलग हटके एक बातचीत थी और मेरे ख्याल से ये शायद हम सबको सोचना चाहिए जो इस देश में रहते हैं, उससे प्यार करते हैं, कि इस देश की जो रूहानी ताकत है वो कहाँ है। और इस सब शोरगुल के बीच में जहाँ पर हमारा धर्म खतरे में चला जाता है और उसको लेकर दुनिया भर के खींचातानियां चल रही हैं, हिंसा की बात, नफरत की बात चल रही है, और वो अब पहले वो हिंदुओं और दूसरों के साथ में थी, अब वो हिंदुओं के भीतर भी वो होती दिखलाई पड़ रही है। अ, अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो इसको अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।